आजमगढ़ के लिए सीएम योगी ने कर ली खास तैयारी। बनारसी साड़ी भूल जाओ, आजमगढ़ की रेशमी साड़ी बना रही रिकॉर्ड। कैसे बनती हैं हाथ की साड़ियाँ, कितना समय लगता है, कितनी मेहनत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो साड़ी रेशम की होती है, हाथों से तैयार की गई होती है, वो कैसे बनती है, कितनी मेहनत लगती है, क्या होता है। आजमगढ़ की गलियों में छिपा है एक ऐसा जादू जो दुनिया को लुभा रहा है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ बनारस को टक्कर दे रही हैं और ब्लैक पॉटरी भी चमक रही है। सीएम योगी कहते हैं कि हमने आजमगढ़ को नई पहचान दिलाई। आज आजमगढ़ की साड़ियाँ देश दुनिया में पसंद की जा रही हैं। तमसा नदी के किनारे बसा ये शहर कैफी आजमी की शायरी और छन्नूलाल मिश्रा की चेती का गढ़ है, लेकिन आज रेशम के धागे बुनकर की मेहनत से नई कहानियां लिख रहे हैं। रेशम कहां से आता है, कितने शेड्स के होते हैं, असली और नकली क्या होता है, एक साड़ी में कितने दिन की मेहनत लगती है, ये सब जानने के लिए ना उत्तर प्रदेश की टीम पहुंची आजमगढ़ की उन गलियों में जहां रेशम की साड़ियां बनाई जाती हैं। ना उत्तर प्रदेश की टीम अब अपने डेस्टिनेशन पर आ पहुंची है। आजमगढ़ के मुबारकपुर की पुरानी बस्ती के लाल चौक पर हम मौजूद हैं और यहीं पर 14वीं शताब्दी से रेशम का उद्योग फल फूल रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बुनकर रात दिन एक करके विश्वविख्यात रेशम की साड़ियाँ बनाते हैं और जरी से कढ़ाई भी करते हैं। भारत अपनी कला, संस्कृति और विरासत के लिए सदियों से मशहूर है और आज हम आपको बुनकर समाज की कलाकारी का एक नमूना दिखाना चाह रहे हैं। देखिए कितनी मेहनत के बाद जो हम लोग साड़ियाँ हम लोगों के घर की महिलाएं पहनती हैं वो आखिर किस तरह से बनकर तैयार होती है। सिल्क कपड़ा आखिर किस तरह से बनाया जाता है, कैसे उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है, किन धागों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी बातें आज हम बुनकर समाज के घर पहुंचे हुए हैं और इनसे ही जानते हैं। इन्होंने अपने घर ही पर देखिए ये पूरा मशीन का जो सेटअप है वो तैयार किया है। इनसे ही बातचीत करते हैं। जनाब सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद भाई, हम देख रहे हैं ये जो पूरा सेटअप है ये लगभग कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं और घर पे ही आपने ये पूरा मशीन लगा करके रखा है? ये 1997 से काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो यहीं पर इसी जगह पर आप पूरा सेटअप करके रखे हैं? जी हाँ, जिला आजमगढ़, कस्बा मुबारकपुर। हाँ, यहीं पे काम कर रहे हैं, बचपने से काम करते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके बगल में आपका बेटा भी बैठा हुआ है। जी हाँ, हम अभी शादी भी नहीं हुई थी तब से हम काम कर रहे हैं ये। अच्छा। हम इसको सीखे फिर अपना काम करने लगे। जरा ये बताइए कि इस कलाकारी में जो कि हाथ से होती है, इसे हथकरघा कह सकते हैं, तो ये बताइए कितनी मेहनत का ये काम है, कितना वक्त लगता है। हम लोग तो देखते हैं हमारे घर की महिलाएं जो हैं बड़े चाव से ये साड़ियाँ पहनती हैं और पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी ये जाती हैं। जी जी, ये इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत महीन काम, बारीकी काम है ये। हाँ। इसमें एक साड़ी तैयार करने में 1 हफ्ते लग जाते हैं। जी। तो ये जो हम देख रहे हैं इसमें डिज़ाइन वगैरह जो बन रही है ये कैसे तैयार की जाती है और ये मशीन में क्या क्या है, थोड़ा बताइए हमें। मशीन में ये ग्राफ बनता है। हाँ। ये कोई मतलब बनाते हैं इसको और उसमें पैसा लगता है काफ़ी। हाँ। फिर इसको कटिंग करने वाले, डिजाइन बनाने वाले कोई दूसरे मिस्त्री बनाते हैं। हाँ। फिर ये मशीन भी कोई तीसरे बनाते हैं। इसी तरह से सब लोग का काम इसमें लगा हुआ है, बटा हुआ है। तो और हम लोग का काम सिर्फ साड़ी तैयार करना, बिनना। हाँ, हम लोग तैयार करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आता है और मतलब रॉ में आता है आपके पास, कच्चे के रूप में आता है, फिर आप लोग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्या 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 करते हैं? जी, हम लोग डिजाइन बनाते हैं और फिर ये साड़ी जो है जाती है बनारस जाती है, फिर वहाँ पे और इसमें कुछ काम होते हैं, फिर बाहर जाती है साड़ी ये। और जरी का काम भी होता है? हाँ, ये जरिए लगता है इसमें ना, इसमें जरी का बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर जो है साड़ी का बॉर्डर पे जरी का काम। हाँ, जरी का काम होता है और धागा इसमें बिनाया जाता है। तो सरकार से आप क्या अपील करेंगे, योगी सरकार से या मोदी सरकार से, कि बुनकर समाज के हित के लिए लगातार वो जो काम कर रही है उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए इसमें? अब अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसका साड़ी का कीमत बढ़ाया जाए तो हम लोग की मजदूरी भी बढ़ेगी। जब कीमत बढ़ेगी साड़ी के तो हम लोग का मजदूरी भी बढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा हम लोग का इनकम थोड़ा फ़ायदा होगा, मतलब अच्छे से हमारे बाल बच्चे पढ़ा लिखा सकेंगे।
ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, बॉलीवुड में सिर्फ गायकी में रेशम का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी रेशम की ही साड़ी पहनती हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं मुबारकपुर के पुरानी बस्ती के उस जगह पर जहां पर ये पूरा रेशम तैयार किया जाता है और फिर देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी इन साड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिस्टर गुफरान अहमद। गुफरान साहब, थोड़ा हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए कि ये रेशम जो आपके हाथ में है ये कहाँ से आता है और फिर किस तरह से हम देखते हैं कि ये खूबसूरत साड़ी में, आकर्षक साड़ी में तब्दील हो जाता है। ये तो मालदह से भी आता है और बहुत सी जगह से आता है, कलकत्ता मतलब कहाँ से, बेंगलोर से और बहुत सी जगह से आता है। ये कीड़े से तैयार होता है जी। हाँ, अब इसको एकदम पीला कलर रहता है, कोई वाइट रहता है, तो इसको हम लोग उसमें लिक्विड में सफाई करते हैं, फिर उसके बाद कलर करते हैं। और जैसे आपको हमने दिखाया वो वाइट कलर था, उसको डाई किए हैं। अच्छा। तो और इस कलर का है, वो पीला कलर में है, वो भी डाई होगा, अभी डाई करने के लिए बाकी है सब। तो ये जो सफेद कलर में आप लोग इसको डाई कर देते हैं, ये कैसे करते हैं? इसमें किस तरह का केमिकल का इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताएं। इसमें केमिकल हाइड्रो लगता है और हाइड्रो है और तीनों पाल आता है, केमिकल आता है वो लाइट के लिए, वो उसमें डाला जाता है तो फिर इसके लिए शाइनिंग आती है। तो इसको आप, इस केमिकल को आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं? नहीं, कंपनी से आता है। कंपनी से आता है। ये जो दिख रहा है यही वाला केमिकल है? केमिकल तो ये पीला होता है, तो इसको हम उसमें चढ़ा के उसको कलर उसका छाड़ देते हैं। अच्छा, पीले रंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, उसको हम इसको लेप इनका निकाल देते हैं। हाँ। लेप निकाले तो पीलापन आ गया है। जी। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि तमाम जो आधुनिक समाज की महिलाएं हैं, शादी ब्याह से लेकर तमाम कार्यक्रम में या रोजमर्रा के जीवन में जो सिल्क की साड़ियां पहनती हैं और खूबसूरत, ये सब ये हम लोगों का तैयार किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ये सब मुबारकपुर ऑलरेडी तैयार होता है। हाँ। अब बनारसी जो होता है ना, बनारसी मुबारकपुर के अपना नाम करता है। मुबारकपुर तो कूड़ा तैयार करता है, बनारसी क्या करता है? यानी कि बनारस का जो योगदान है वहाँ के व्यापारियों का देश विदेश में फैलाने के लिए होता है, लेकिन तैयार यहीं पे होती है। सारी कलाकारी मुबारकपुर की रहती है। जी, पूरा मुबारकपुर का तो रहता आप है। कितने सालों से यहाँ पर कर रहे हैं ये काम? तो हम लोग तो बचपना ही पैदाइशी इसमें है। आप देखिए, ये कलाकारी है और बुनकर समाज का हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हम पुरानी बस्ती में आए हुए हैं मुबारकपुर की, और यहीं से पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो सिल्क की साड़ियां आप देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गिफ्ट करते हैं लोगों को, या जो महिलाएं पहनती हैं, वो इन्हीं जगहों से होकर के गुजरती है, बड़े बड़े शोरूम में जाती है और उसके बाद हजारों से लेकर के लाखों तक में बिकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।